एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी दो बेटियों मीरा और गुड़िया के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। उसकी जमीन बंजर हो गई थी, बारिश नहीं होती थी और खेत में कुछ भी उगता नहीं था। रघु की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसने अपने दोनों बेटियों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। रघु खेत में मेहनत करता है, बेटियां खाना लेकर आती हैं। मीरा बड़ी बेटी बहुत समझदार थी। गुड़िया छोटी बेटी नटखट लेकिन दिल की साफ। दोनों अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। वो जानती थीं कि उनके पिता कितना संघर्ष करते हैं, इसलिए कभी शिकायत नहीं करती थीं। एक दिन रघु ने मीरा से पूछा, बेटी तेरी क्या ख्वाहिश है? मीरा मुस्कुराई, बाबा मैं पढ़ लिख कर गांव की औरतों को पढ़ाना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि गरीबी किस्मत नहीं, मेहनत से बदली जा सकती है। फिर गुड़िया बोली, और मैं तो डॉक्टर बनूंगी बाबा, ताकि गरीबों का इलाज कर सकूं बिना पैसे के। रघु की आंखों में आंसू थे, खुशी के, लेकिन दिल में डर भी था। वो जानता था कि उनके सपने पूरे करने के लिए उसके पास साधन नहीं थे। रघु दिन-रात मेहनत करता। वह गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लकड़ियां काटता, गाय भैंस चराता। बस इतना कमाता कि 2 वक्त की रोटी आ जाए। मीरा स्कूल जाती थी, लेकिन शाम को गांव की लड़कियों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उससे जो कुछ पैसे मिलते वो घर में मदद करती। गुड़िया अभी छोटी थी, लेकिन अपने पिटारे में सपनों की पूरी दुनिया लिए फिरती। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह जमीन खरीदना चाहता था, सस्ते में। उसने रघु से कहा, तुम्हारी बंजर जमीन का क्या करोगे? बेच दो और शहर चले जाओ। रघु परेशान हुआ। कुछ दिन सोचता रहा, लेकिन बेटियों की आंखों में उम्मीद थी। वो जानता था ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, उनकी पहचान है। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था आई। वे गरीब किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक सिखा रहे थे। ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खाद आदि। मीरा ने संस्था से संपर्क किया। उसने अपने बाबा के लिए आवेदन करवाया। संस्था ने रघु की जमीन पर काम शुरू किया। कुछ महीने बाद चमत्कार हुआ। बंजर जमीन पर हरी फसलें लहलहाने लगीं।